इसमें इस भाग में ये जानकारी मिलेगी कि हमारे शरीर की संरचना कैसी हुई है, हमारे शरीर के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है जिंदा रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, किन किन कारणों से शरीर हमारा अस्वस्थ हो जाता है, बीमार हो जाता है, और किन किन चीजों को, किन किन कामों को कर करके हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। इन तमाम बिंदुओं पे चर्चा होगी। और बड़े मुझे फख्र की बात है कि अभी 61 पार्टिसिपेंट हमारे इस मंच पे आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं। निश्चित रूप से आपके अंदर वो एनर्जी है, आपके अंदर वो आग है, इस दुनिया में, इस सृष्टि में कुछ कर गुजरने के लिए आपके अंदर तमन्ना है। तभी सुबह सुबह 7 बजे सुबह को जग करके इस मंच पे, इस मीटिंग में आप शामिल हो रहे हैं। इसके लिए मैं अपने दिल के गहराइयों से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए हम अपने विषय बिंदु पे आते हैं। पहले लोग मौत से लड़ते थे, पहले लोग मौत से लड़ते थे, अब लोग बीमारी से लड़ रहे हैं। मौत तो एक ही झटके में प्राण निकाल देती है, बीमारी तो तड़पा तड़पा करके दम निकालती है। आज की जिंदगी भी मौत से में बदतर हो चुकी है। आज की जिंदगी मौत से बदतर हो चुकी है, क्योंकि बीमारी इतनी प्रकार की मानव शरीर के अंदर प्रवेश कर चुकी है कि वह जीना भूल गया है। जीना क्या होता है, जिंदगी का जीना क्या होता है, उसके समझ से बाहर का चीज हो गया है। वो बीमारियों में इतना उलझ चुका है, इतना व्यस्त हो चुका है कि वो अपने जिंदगी के हर खुशियों को ढूंढते फिर रहा है। कहां से वो जिंदगी की खुशी मिलेगी। दुनिया का प्रत्येक इंसान किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है। आज के समय में गिने चुने हुए लोग ही ये बात कह सकता है कि मैं बिल्कुल फिट हूं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। क्योंकि बीमारी एक प्रकार की नहीं है, बीमारियों का प्रकार अनेक है। कोई शारीरिक बीमार है तो कोई मानसिक बीमार है, किसी को आर्थिक बीमारी लगी है तो किसी को धार्मिक बीमारी लगी है, कोई राजनीतिक बीमार है तो कोई सामाजिक बीमार है, कोई नैतिक रूप से बीमार है तो किसी के अंदर इतनी घृणा भरी हुई कि पूरा शरीर ही उसका अस्त व्यस्त है। किसी को झूठ बोलने की बीमारी है तो किसी को क्रोध करने की बीमारी है। कितने में बीमारियों के बारे में गिना। अगर इस तरीके से ढूंढने लगे आदमी तो पता चलेगा कि इंसान पूरी तरीके से, उसका शरीर बीमार ही बीमार पड़ा हुआ है। कहीं किसी भी कोने से उसके शरीर में, मन में आनंद, खुशी, स्वास्थ्य है ही नहीं। अब सबसे बड़े मजे की बात एक और है कि इन सारी बीमारियों का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। इसीलिए लोग डॉक्टर के पास, हॉस्पिटलों में दर दर लोग भटक रहे हैं, फिर भी स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है। अगर कहीं किसी को मिल भी गया तो क्षणिक स्वास्थ्य होता है। आखिर जब इतनी सारी परेशानियां हैं तो क्या इस सृष्टि में सब कुछ विद्यमान है, सारी एनर्जी विद्यमान है, सारी खुशी विद्यमान है, हर तरीके की यहाँ पे धन विद्यमान है, तो आखिर यह समस्त मानव से वंचित कैसे हो जा रहा है। दो क्षण के लिए मैं इसी के बारे में आपको अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगा, अपनी जानकारियों को मैं शेयर करना चाहूंगा। क्या उस जानकारी के बारे में आप जानना चाहते हैं? तो प्लीज अपने हैंड रेज कीजिए। उन समस्त जानकारियों के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज थोड़ी देर के लिए हैंड रेज कीजिए, मैं जानना चाहता हूं। चलिए, थैंक यू, थैंक यू।
बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मेरे बहुत सारे साथियों ने हैंड रेज किया, मतलब कि उन तमाम चीजों की जानने की अंदर में जिज्ञासा है। जो हाथ खड़ा किए हैं उन्हें दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और जो हमारे मित्र हाथ खड़ा नहीं कर पाए हैं, हो सकता है कि उनको पहले से जानकारी हो, या उन्हें जानकारी की आवश्यकता नहीं हो, या हो सकता है कि जूम मीटिंग में अटेंड करके कहीं अस्त व्यस्त हो गए हों, या हो सकता है कि उनके हाथ बजे हुए हों। सारे लोगों को मेरे तरफ से धन्यवाद। साथियों, अपने हैंड को आप लो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। आइए हम सर्वप्रथम ये जो मानव के अंदर में बीमारी प्रवेश कर जा रही है, कैसे कर रही है। सबसे पहले तो इस बीमारी के कारण हम स्वयं होते हैं। हमारे शरीर के अंदर में जो बीमारियां प्रवेश करती है, उस बीमारी के कारण हम स्वयं होते हैं। और दूसरा होता है बाहरी कारण। तो सर्वप्रथम जो हमारे द्वारा निर्मित बीमारियां हैं, हमारे क्रियाकलापों से जो बीमारियां होती हैं, उस अगर एक्टिविटी को हम दूर कर दें तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो हमारे द्वारा निर्मित कारण क्या है? वो कारण है हमारे आहार विहार, हमारी खाने पीने की दिनचर्या, सोने बैठने की दिनचर्या। उसमें होता क्या है कि जिस तरीके से बॉडी का स्ट्रक्चर हमारा होता है, प्रकृति ने हमारे बॉडी की संरचना जिस तरीके से की है, तो बॉडी की संरचना एनर्जी से होती है। जैसा कि मैंने दोस्तों शुरुआत में ही बताया कि सृष्टि की संरचना ही एनर्जी से हुई है। एनर्जी से कंपोनेंट बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और जब मेल और फीमेल का समागम होता है तो माता के गर्भ में दो सेल्स मिल करके भ्रूण का रूप धारण करते हैं। सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मसल्स बनते हैं। बहुत सारे मसल्स बन करके 79 ऑर्गन अंगों का निर्माण करते हैं। और फिर तमाम अंगों को मिला करके 12 सिस्टम बनते हैं। और 12 सिस्टम मिला करके पूरे बॉडी की हमारी रचना होती है। ये जब सारी संरचना खड़ी होती है और माता के गर्भ से जब बाहर निकलता है, तो उन्हें प्रकृति से जरूरत जिन चीजों की पड़ती है, वो चीजें हैं सर्वप्रथम पानी, वाटर, भोजन, हवा, हीट, स्पेस। और इसमें अनुपात है, एक रेशियो है। और उस रेशियो में अगर ये चीज मिलते रहेंगे तो मानव अपने तरीके से अपने हिसाब से वो स्वस्थ रहेगा। लेकिन उस रेशियो में, उस प्रतिशत में अगर जैसे गड़बड़ी वो करना शुरू करेगा तो उसकी बॉडी डिस्टर्ब होगी। रेशियो को क्या होता है कि हमारे बॉडी को जरूरत होती है 72% जल की, 12% भोजन की आवश्यकता होती है, 6% हवा की जरूरत होती है, 4% हीट की जरूरत होती है, और 6% स्पेस की जरूरत होती है। इस अनुपात में हमारा शरीर रहेगा तो हम बिल्कुल पूरी तरीके से अपने स्वयं को स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन होता क्या है, अनभिज्ञता की वजह से कह सकते हैं या जानबूझ करके कह सकते हैं, लोग अपने शरीर के अंदर में 72% जल को नहीं डाल पाते हैं। किसी किसी को आदत ही नहीं है, किसी किसी को मन ही नहीं करता है, किसी को जानकारी ही नहीं है।
जिसको जानकारी है वो पानी अपने बॉडी के वेट के हिसाब से 10%, 10वां भाग, यानी अगर आपका वजन 50 किलो है तो आपको 5 लीटर पानी 24 घंटे में लेने ही लेने होते हैं। आप इस तरीके से स्वस्थ रहेंगे। आपके बॉडी को 12% भोजन की जरूरत होती है। अगर 12% आप भोजन लेते हैं तो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि हम 12% भोजन की जगह 14%, 15%, 20%, 25%, हमें भूख है 4 रोटी खाने की, 5 रोटी 6 रोटी खा लेते हैं। ये भोजन का प्रतिशत होता है। जितनी हमारी भोजन, अब एक समस्या आती है लोगों के पास कि लोग भोजन किस लिए करते हैं। एक लोग पेट भरने के लिए भोजन करते हैं और दूसरे लोग भूख को शांत करने के लिए भोजन करते हैं। पेट भरने के लिए जानवर भी भोजन करता है, लेकिन भूख को शांत करने के लिए केवल और केवल इंसान ही करता है। और जो इंसान ऐसा करता है कि केवल भूख जैसे समाप्त हुई वो भोजन करना बंद कर दिया, वो कभी भी खाने पीने की चीजों से बीमार नहीं होगा। लेकिन हम उल्टी चीजें कर देते हैं, अपने पेट को देखते हैं, अमाशय को टटोलते हैं कि कितना अभी और उसमें अट सकता है, और जितना उसकी आवश्यकता है उसमें ठूसते चले जाते हैं, ठूसते चले जाते हैं, इसलिए कि पता नहीं इतना चटकदार बढ़िया भोजन मिला है, दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जबरदस्त तरीके से भूसे की तरह, जैसे बोरे में भूसे भरे जाते हैं, उस तरीके से अपने अमाशय में हम लोग भोजन को भर देते हैं। ये गड़बड़ी होती है और इस वजह से हम लोग बीमार होते हैं। हमारे बॉडी की आवश्यकता होती है हवा की। हवा तो हम लोग सांस के रूप में ले ही रहे हैं, सारे लोग सांस के रूप में हवा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रतिशत है कि 6% आपको हवा सांस के रूप में लेनी है। 6% का मतलब ये होता है कि आपको गहरी सांस लेनी है, और इतनी गहरी सांस लेनी है कि आपके श्वास के माध्यम से ऑक्सीजन जो है वो आपके एक एक सेल तक पहुंच जाए, ताकि सेल पे विद्यमान जो कार्बन के मात्रे होते हैं, जो टॉक्सिन्स होता है, उस दोबारा हवा के माध्यम से फिर बाहर निकल जाए, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाए। लेकिन हम तो इतनी ही सांस लेते हैं कि फेफड़े के पास गया फिर छोड़ दिए। अब तो लोग ये भी कहना शुरू कर चुके हैं कि भाई हम तो इतने व्यस्त हैं काम में कि हमें सांस लेने की फुर्सत नहीं है। अरे मेरे दोस्त, जब तुम्हें सांस लेने की फुर्सत नहीं है तो तू जी किस लिए रहा है? तुम्हारे बॉडी में, तुम अपने बॉडी को लेकर के जिंदा हो और तुम्हें सांस लेने की फुर्सत नहीं है। जिस सांस से तुम्हारी बॉडी जिंदा रहेगी तो किसके लिए तू काम कर रहे हो? गहरी सांस हमें लेनी पड़ेगी, और यही कहा जाता है योगा में जाकर के गहरी गहरी सांस लीजिए। योगाचार्य लोग बताते हैं कि गहरी सांस लीजिए, आपके एक एक सेल तक पहुंचे। यहाँ 6% हवा सांस के रूप में, हम उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। हीट 4% बॉडी के अंदर में होती है। जो बॉडी का हमारा टेम्परेचर होता है, उस हीट को कायम रखना होता है। लेकिन लोग क्षणिक सुखों के लिए उस हीट को मारने की कोशिश करते हैं। कूलर लगा लेते हैं, एसी लगा लेते हैं, फ्रिज में रखे हुए कूल्ड वाटर, चिल्ड वाटर पीते हैं, सारी ताकत झोंक देते हैं कि बॉडी के टेम्परेचर को, हीट को अब समाप्त कर दे। हीट का मतलब होता है एनर्जी। आपके बॉडी का हीट एनर्जी जैसे निकला, आपकी बॉडी जैसे ठंडा पड़ी, आपकी मौत आपके पास।
हीट का निकलना आपके मौत आपके पास, और इस हीट को निरंतर हम लोग अपने क्षणिक सुखों के लिए कूलर, एसी, फ्रिज के माध्यम से उसे हम ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। इन परेशानियों से हमें बचना होगा। स्पेस की, बॉडी में स्पेस की जरूरत होती है, और स्पेस के लिए हमें एक्सरसाइज करना होता है। तब हमारे शरीर के अंदर में वैकेंट होता है, खाली जगह बनते हैं। लेकिन हम लोग खा पी ही लेते हैं इतना, 4 रोटी की आवश्यकता है, 6 रोटी डाल दी, अमाशय पूरी तरीके से भर गया। अब हमारे पाचक रस निकलेंगे तो अमाशय में पहुंच ही नहीं पाएंगे, ऊपर आहार नाल के पास ही रुक जाएगा, तो हमारे भोजन सही तरीके से पचेंगे नहीं, और पचेगा नहीं तो उसमें सड़ेगा, और जब सड़ेगा हमारे एनर्जी हाउस में, तो वो बीमारियों के सिवा और कुछ पैदा नहीं करेगा। तो साथियों, ये स्वनिर्मित कारण है। पानी, हवा, भोजन, हीट, स्पेस, इस पे नियंत्रण हमारा है, हमारे शरीर, हमारे मन का है। इसको सही तरीके से करके हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि इसमें गड़बड़ी पैदा करते हैं तो हम ही करते हैं, दूसरा कोई गड़बड़ी नहीं पैदा करता है। ना हमारा परिवार करता है, ना हमारा पड़ोसी करता है, और न बाहर वाला करता है। इसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं। तो इसके प्रति आप सजग होइए। आप सजग होंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। अब एक अगला कारण आता है, वो कारण होता है बाहरी कारण, जिसपे कि हमारा वश नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है, वो हमारे बस की चीज नहीं है। उस बाहरी कारण में क्या होता है कि जो बाहर से चीजें ला करके हम इस बॉडी के अंदर में इसको जिंदा करने के लिए, इस बॉडी के अंदर एनर्जी देने के लिए हम जो चीजें डालते हैं, वो चीजें कैसी होती हैं उस पर डिपेंड करता है। अच्छी चीजें डालेंगे तो हमारे शरीर के अंदर में अच्छा चीज बनेगा, अच्छी एनर्जी मिलेगी। अगर गलत चीज डालेंगे तो हमारा शरीर भी गलत होगा, बीमार होगा। अब बाहरी चीजों को ला करके अपने शरीर में डालते क्या है, तो सभी लोग अनाज डालते हैं, फल सब्जी खाते हैं भोजन के रूप में। ये सारी चीजें हम लोग बाहर से अपने शरीर के अंदर में, बॉडी के अंदर में डालते हैं। अब होता क्या है यहाँ पे कि जो भोजन के रूप में हम अनाज फल सब्जी खाते हैं, क्या वो शुद्ध है? आप देखते होंगे, जानते होंगे, भली भांति इस चीज को परखते होंगे कि जो भी अनाज फल सब्जी हम खाते हैं, उसका उत्पादन ऐसे चीजों से किया गया है, ऐसे खतरनाक केमिकल, यूरिया, फर्टिलाइजर, जहर मार करके किया गया है कि अगर यूरिया के 1-2 चम्मच हमारे बॉडी के अंदर में डाल दिए जाएं, पेस्टिसाइड केमिकल जहर को 1 बूंद हमारे जीभों पे डाल दिया जाए, तो हमारी मृत्यु निश्चित है, या हम निश्चित ही उस समय बीमार हो जाएंगे। उसी फर्टिलाइजर, यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड जहर को हम अपने जो खाने पीने वाली चीजें, अनाज फल सब्जी है, उस पे जबरदस्त मात्रा में डाल रहे हैं। इतनी मात्रा में उसको डाल करके हम जहरीला बना चुके हैं कि उसका कोई समाधान आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रहा है। किसान परेशान है कि अगर यूरिया डाई का हम फसलों पे इस्तेमाल नहीं करें तो उनकी फसल होगी ही नहीं। अगर थोड़ी बहुत हो जाए तो उसके ऊपर इतने कीड़ों का प्रकोप होता है कि उस किसान के घर अनाज एक दाने जाएंगे ही नहीं। इसलिए उसकी तो मजबूरी हो जाती है यूरिया डालने की, उस फसल, अनाज, सब्जी पे केमिकल और पेस्टिसाइड और जहर डालने की। उसकी मजबूरी है। अनाज हमारे घरों तक, हमारे मुख तक वो पहुंच ही नहीं पाएगा।
उसकी मजबूरी हो चुकी है। साथियों, एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये सारे के सारे एक षड्यंत्र के तहत हुए हैं। आज से 25-30 साल पहले मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि खेतों में कोई यूरिया का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। गांव देहात में कंपोस्ट, जिसे खाद हम लोग गोबर और घूर कहते हैं, साल भर लोग इकट्ठा करते थे और चीजों को खेतों में डालते थे। उनको किसी यूरिया देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जहर का तो नामो निशान ही नहीं था फसलों पे, अनाजों पे देने की। लेकिन आज वो कंपोस्ट का जमाना चला गया है। आज तो लोग, किसान बीज जैसे डालता है तो उस बीज के उत्पादन के लिए ही जहर का इस्तेमाल करता है, और जब तक फसल वो कट नहीं जाती है तब तक जहर का इस्तेमाल करते रहता है। भारत के लोग पूरी तरीके से, इस जम्बू द्वीप के लोग प्रकृति पे जीवन यापन करते थे, और जैसे जैसे बाहरी ताकतें इस भारत के अंदर में बनावटी चीजों को, केमिकल, यूरिया, फर्टिलाइजर को यहाँ पे समावेश किया, वैसे वैसे यहाँ की प्राकृतिक खेती जो है कृत्रिम होते चली गई। उन खेतों पे सॉरी, उन खेतों पे, अनाजों, फसलों पे फर्टिलाइजर और केमिकल और पेस्टिसाइड का इतना जबरदस्त अधिकार हो चुका है आज के डेट में कि कोई चाह करके भी बिना फर्टिलाइजर और केमिकल का अनाज पैदा नहीं कर सकता है। हमें एक रिवॉल्यूशन करनी पड़ेगी, एक क्रांति करनी पड़ेगी इस वेलनेस सेक्टर के, इस वेलनेस इंडस्ट्री के माध्यम से, कि जो फसल आगे पैदा हो, जो कि हमारे शरीर के अंदर जाकर के हमें एनर्जी देती है, वो बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से हो, प्राकृतिक तरीके से हो। हमें किसी केमिकल, यूरिया, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उसमें इस्तेमाल ना करना पड़े। उस क्रांति के दौर से हम गुजर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में तो हमें वही खाने को लिए मिल रहा है। जहरयुक्त भोजन, सब्जी, अनाज, फल मिल रहे हैं, उसके बिना हम जिंदा रह नहीं सकते हैं। यानी कि निश्चित रूप से हमारे बॉडी के अंदर में यह जहर, केमिकल, फर्टिलाइजर अप्रत्यक्ष रूप से जाएगा ही जाएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता है। तो निश्चित रूप से हम बीमार पड़ेंगे, हमारे लोग बीमार पड़ेंगे। यही यही कारण है कि हमारी बॉडी, आज हमारे लोग तमाम प्रकार के बीमारियों से ग्रसित हैं। जितने लोग भोजन पे नहीं खर्चा करता है, उतने लोग खर्चा दवाइयों पे कर देता है। तो अब इस दौरान इसका वजह केवल वही होता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर में ये यूरिया, फर्टिलाइजर, केमिकल हमारे बॉडी के अंदर में जब जा रहे हैं, तो जाते जाते शरीर के अंदर में ये प्रवेश करते करते हमारे सेल्स पे जमा होने लगता है। हमारे शरीर के अंदर में जो अंग है, किडनी है, पेशाब के रास्ते से उन जहर को निकालने की कोशिश करती है। प्रकृति ने हमारे शरीर के अंदर में उस संरचना पहले से उस यंत्र को लगा रखी है कि अगर बाहरी जहर, अवांछित तत्व तो हमारे शरीर के अंदर में प्रवेश करता है तो उसको काट करके, मार करके वो बाहर निकाल देगा। लेकिन उसकी भी तो क्षमता है, लिमिट है उसकी। उसके पास जो पावर है, उसकी क्षमता है कि इतने ही हम केमिकल को बाहर निकाल पाएंगे, जहर को। किडनी को जितनी क्षमता होती है वो जहर को बाहर निकालता है, और उसके क्षमता से जो अधिक होता है उसे वह शरीर के अंदर ही छोड़ देता है, और वह जहर शरीर के अंदर में धीरे धीरे हमारे सेलों पे जमने लगता है। जिस तरीके से आप देखे होंगे कि हैंड पंप, नल के नीचे में पानी गिरते गिरते धीरे धीरे वहां पे काई जमने लगता है, उस तरीके से ये जहर हमारे बॉडी के अंदर में
हमारे सेलों पे काई की तरह जमने लगते हैं। और जैसे जैसे सेल पे काई जमता है, जहर जमता है, वैसे वैसे वह सेल डिस्टर्ब होता है, डैमेज होता है, टूटता है, फूटता है, बीमार होता है, मर जाता है। और जब वहां का सेल डैमेज होता है, बीमार होता है, मरता है, तो उससे संबंधित जो टिश्यू होते हैं वो मरते हैं, बीमार होते हैं। उससे संबंधित मसल्स बीमार होता है, उससे संबंधित वो आर्गन बीमार हो जाता है। तब पता चलता है कि हमारा कोई अंग बीमार हो गया, सर दर्द करने लगा, आंख में समस्या आ गई, नाक कान गले में समस्या आ गई, पेट छाती में समस्या आ गई, वह संबंधित अंग बीमार होने लगता है। और जब वो अंग बीमार होता है तो उससे संबंधित, उससे अंग से संबंधित जो उसका सिस्टम है, जो 12 सिस्टम है, उसमें से कोई ना कोई सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। और जब सिस्टम डिस्टर्ब होता है हमारे बॉडी का, तो बॉडी हमारी कहती है कि अब मैं बीमार हो चुका हूं। वो हॉस्पिटल में पड़ जाता है, उस बॉडी को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। तब हम कहते हैं कि नहीं भाई, हम बीमार हो गए हैं। बीमार होने में इतने समय लगते हैं। आज अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसको बीमारी आज नहीं ग्रसित की है, बल्कि 5 साल पहले उसके सेल को डैमेज करना शुरू किया है। 4 साल पहले उसके टिश्यू को डैमेज करना शुरू किया है। 3 साल पहले उसके मसल्स को डैमेज करना शुरू किया है। 2 साल पहले उसको अंगों को डिस्टर्ब करना शुरू किया है। 1 साल पहले उसके सिस्टम को डिस्टर्ब करना शुरू किया है। तब आज जाकर के हमारी बॉडी जो है हॉस्पिटलों के बेड पे पड़ी हुई है। इस तरीके से ये टॉक्सिन जो है हमारे शरीर के अंदर में जाकर के हमें बीमार करता है। अगला बीमारी का बाहरी कारण एक और है कि जिस फल सब्जी अनाज पे हम केमिकल, यूरिया, पेस्टिसाइड डालते हैं, वह जहर हमारे बॉडी के अंदर जाकर के तो हमें नुकसान पहुंचाता ही है, साथ में एक और नुकसान करता है कि जिस अनाज, फल, सब्जी पे उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसके न्यूट्रिशन को भी वो मार देता है। जो न्यूट्रिशन हमारे बॉडी को जा करके हमारे बॉडी का पोषण करता, नरिश करता, उसके न्यूट्रिशन को ही वो मार देता है। जो उस फल, सब्जी, अनाज के अंदर में विटामिन, मिनरल, फाइबर, एमिनो एसिड, सारी ये चीजें होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए आवश्यकता की चीजें हैं, उसको भी ये जहर केमिकल यूरिया मार देता है, 50% समाप्त कर देता है। यही कारण है कि आज के लोग कहते हैं कि खा तो रहे हैं सारा कुछ, लेकिन शरीर थका थका हुआ लग रहा है, एनर्जी ही शरीर में नहीं है, कमजोरी लग रही है। पहले के लोग माड़ भात साग खा करके तंदुरुस्त हुआ करते थे। आज लोगों के पास तो सब कुछ विद्यमान है, लोग खा रहे हैं, फिर भी उसके पास एनर्जी नहीं है। उसका कारण केवल और केवल यही है कि जो हमारे शरीर के अंदर में फल, सब्जी, अनाज ये डाल रहे हैं हम, उसके अंदर जो विटामिन है, उसके विटामिन को भी एक केमिकल यूरिया मार देता है। हमें विटामिन, मिनरल, फाइबर, एमिनो एसिड की 100% की आवश्यकता है हमारे बॉडी को, लेकिन पहुंच रहा है 50%। और बॉडी के अंदर में वो 50% विटामिन गया तो ऑलरेडी पहले से हमारे सेल पे टॉक्सिन जमा हुआ है। उस 50% विटामिन को भी हमारे बॉडी के अंदर में ऑब्जर्व नहीं होने दे रहा है, सेल तक नहीं पहुंचने दे रहा है। उस 50% का भी 50% हमारे सेल तक न्यूट्रिशन पहुंच पाता है। तो साथियों सोचिए जरा कि 100% हमें विटामिन की जरूरत है, मिनरल, फाइबर, एमिनो एसिड की जरूरत है, लेकिन हमारे बॉडी को मिला 25%। इसे ही कहते हैं न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, पोषक तत्वों की कमी। और जब पोषक तत्वों की कमी होगी तो हमारा शरीर किसी भी बीमारी से लड़ने में सक्षम नहीं होगा। हल्की फुल्की छोटी मोटी बीमारियां आक्रमण करेगी और तत्काल हम बीमार हो जाएंगे। एक और कारण है
आधुनिक कारण जिसे कहा जा रहा है, साइलेंट किलर के नाम से जिसे जाना जाता है, दबे पांव मौत के रूप में हमारे नजदीक आते जा रही है, उसे कहा जाता है रेडिएशन अटैक, विकिरण का प्रभाव, विकिरण का आक्रमण हमारे शरीर पे 24 आवर्स हो रहा है। ये भोजन जब हम करते हैं तो भोजन तो हमारे शरीर के अंदर में जब खाते हैं तब जाता है, लेकिन ये रेडिएशन हमारे बॉडी के ऊपर 24 आवर्स अटैक कर रहा है, क्योंकि मोबाइल के अटैच में हम संपर्क में 24 आवर्स हैं। कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक सामानों के संपर्क में 24 आवर्स हैं। अगर ये सारी की सारी चीजें हमारे घरों में नहीं भी है, तभी भी बड़े बड़े टावरों के हम रेंज में है, जिसके की रेडिएशन हमारे बॉडी के ऊपर 24 आवर्स पड़ रहा है। ये रेडिएशन इतने खतरनाक होते हैं कि छुपे रूप से हमारे दिमाग को, हमारे मन मस्तिष्क को डिस्टर्ब करते हैं, हमारे हार्ट पे अटैक करते हैं। शोध में यह भी पता चला है कि यह रेडिएशन लोगों के नपुंसक भी बना रहा है। एक और चौथा कारण है स्ट्रेस। जब मानव का शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, शारीरिक रूप से वो स्वस्थ नहीं रहेगा, आर्थिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेगा, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेगा, तो निश्चित रूप से वो अस्वस्थ होगा ही होगा। दिमाग उसका टेंशन में रहेगा, तनाव में रहेगा। और कहा जाता है कि 100 बीमारियां एक तरफ और स्ट्रेस की बीमारी एक तरफ, सबके बराबर ये भारी पड़ जाता है सब पे। तो ये बाहरी कारण है। इन बाहरी कारणों से निजात आज के डेट में हमारे डॉक्टरों के पास नहीं है, क्योंकि जो एलोपैथिक सिस्टम में अगर हम जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि हम दवा खाते हैं, एक केमिकल को मारने के लिए दूसरी केमिकल बॉडी के अंदर में डालते हैं, और वह केमिकल बॉडी से इंटर करता है, सिस्टम में जाता है, हमारे ऑर्गन पे जाता है, और ऑर्गन पे ही जाकर के वो काम करके बस साइलेंट बैठ जाता है। जबकि हमारी बीमारी छुपी हुई है मसल्स पे, हमारी बीमारी छुपी हुई है हमारे टिश्यू पे, बीमारी छुपी हुई है सेल पे। इसलिए अंग्रेजी दवाइयों का जब तक हमारे बॉडी पे प्रभाव रहता है तब तक हम ठीक रहते हैं, लेकिन हमारी बीमारी तो अंदर में दबी हुई रहती है। उस बीमारी को समाप्त करने के लिए हमें फार्मास्यूटिकल्स नहीं बल्कि न्यूट्रास्यूटिकल्स का शरण में जाना होगा। न्यूट्रास्यूटिकल के पास ही वो ताकत है जो कि हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करके हमारे सिस्टम से गुजरते हुए, हमारे ऑर्गन से गुजरते हुए, हमारे मसल्स टिश्यू के माध्यम से सेल तक पहुंच सकता है। तो वो है केवल और केवल न्यूट्रास्यूटिकल्स। ये सेल के गहराइयों तक जा करके सेल में छुपे हुए जहर को धो डालता है। जैसे आप लोग टीवी पे प्रचार सुनते हैं कि मैल में छुपे हुए कीटाणुओं को धो डालता है, तो न्यूट्रास्यूटिकल जो है सेल में छुपे हुए बीमारियों को, जहर को धो डालता है। वो पावर है तो केवल और केवल न्यूट्रास्यूटिकल्स के पास ही है, और किसी के पास नहीं है। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स आज के डेट में मार्केट में तमाम है, एक दो नहीं है, अनेक है। उसी अनेकों में से एक अद्वितीय, जिसे हम अद्वितीय कहेंगे, यूनिक कहेंगे, हमारे पास रेनेटेस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा निर्मित 3 जुलाई 2018 को लॉन्च किया गया, जिसका नाम है रेनेटेस नोवा। ये जैसे सितारे चमकते हैं उस तरीके से आज के डेट में हमारे धरती पे चमकता हुआ पुनर्जीवन देने वाला ये तारा है, सितारा है।
जिस भी मानव के अंदर में ये प्रवेश करता है, अगर बॉडी के अंदर में इसको डाल दिया जाता है तो ये बॉडी के माध्यम से सीधे हमारे सेल पे पहुंचता है और हमारे सेल में छुपे हुए बीमारियों को खोज खोज करके, ढूंढ ढूंढ करके उसे बाहर निकालने का काम करता है। लाखों जड़ी बूटियों पर शोध करने के बाद हमारे साइंटिस्टों ने उन 9 जड़ी बूटियों को ढूंढ निकाला जिसको कि लोग पहले के खा करके 200 साल, 300 साल, 500 साल जिंदा रहा करते थे, जिन्हें कभी कोई बीमारी नहीं हुआ करती थी, जो पूरी तरीके से तंदुरुस्त रहा करते थे, स्वस्थ रहा करते थे। उन जड़ी बूटियों को खोज करके एक कैप्सूल में कैद कर दिया गया, एक डब्बे में उसको कैद करके मानव के सामने उसको प्रेजेंट किया गया। उन जड़ी बूटियों में है क्या, थोड़ी सी उनके बारे में भी हम आपको बताना चाहेंगे। उसमें पहला चीज आता है मैंगोस्टीन। ये थाईलैंड, मलेशिया, वर्षा वाले समुद्री इलाके में पाए जाने वाला एक फल है। इसमें जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट का गुण होता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है कि ऑक्सीडेशन की क्रिया को ये रोक देता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि सेल का टूटना, सेल का क्षरण होना, सेल का मरना। सेल के टूटने मरने की क्रिया को ऑक्सीडेशन कहा जाता है और उस प्रक्रिया को जो रोक देता है उसे ऑक्सीडेंट कहा जाता है। उस प्रक्रिया रोकने की प्रक्रिया को एंटीऑक्सीडेशन कहा जाता है। जैसे एक सेव को काट दीजिए और थोड़े देर के लिए छोड़ दीजिए तो उस सेव पे लाल लाल कलर के परत जमने लगते हैं। वो ये होता है कि सेव के सेल टूटने लगे, बिखरने लगे, वो मरने लगा। थोड़े ही समय के बाद वो सेल जो है सेव जो है पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। तो हमारे शरीर के अंदर में जो टॉक्सिन के वजह से हमारे सेल डैमेज होते हैं, टूटते हैं, बीमार होते हैं, मर जाते हैं, उस सेल को ये टूटे हुए सेल को रिपेयर करता है, मरे हुए सेल को बाहर निकालता है और नए सेल को बनाता है। वो है मैंगोस्टीन। ये आपके बीमारियों के एकदम जड़ पे जाकर के काम करता है। इसलिए किसी भी तरीके की बीमारी होती है शरीर के अंदर में, तो जैसे एलोपैथ में होता है कि जहां भी लगभग 90% बीमारियों में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, उस तरीके से ये एंटीबायोटिक का काम करता है हमारे बॉडी के अंदर में जाकर के। एंटीऑक्सीडेंट का इसमें गुण होता है। इसमें संक्रमण से, इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता बहुत जबरदस्त है और हार्ट की समस्या से सुरक्षित रखने की इसमें क्षमता है। आगे जो दूसरा इंग्रेडिएंट इसमें डाला गया है वो मैका रूट है। ये भी विदेशी फल है, दक्षिण अफ्रीका में पाया जाने वाला फल है। पेरिदूस में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। फल नहीं, सॉरी दोस्तों, ये जड़ है, रूट है। जिस तरीके से हमारे यहाँ ये सलजम आलू की खेती होती है उस तरीके से वहां पे इसका उत्पादन होता है। और ये मैका रूट क्या काम करता है कि मसल्स को मजबूत करता है। हमने जो एनर्जी की बात की थी, तो शरीर में, मानव शरीर के अंदर में जो एनर्जी होती है वो एनर्जी मसल्स में ही संचित होती है, हड्डियों में नहीं होता है, ब्लड में नहीं होता है। वो एनर्जी, काम करने की क्षमता, ताकत जो संचित होती है वो मसल्स में होती है। इसीलिए लोग जब थक जाते हैं तो शरीर की मांसपेशियां थकती है, उसकी मालिश करने पर वो व्यक्ति थकावट से दूर हो जाता है। तो ये मसल्स को मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। इसके सारे एथलेटिक्स लोग इसको यूज करते हैं और साथ में सबसे बड़ी काम करता है ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, हमारे जनन अंगों पे ये बहुत अच्छा काम करता है। सेक्सुअल डिसऑर्डर को ये सही करता है। सेक्स से संबंधित हमारे शरीर के अंदर में कोई भी प्रॉब्लम आती है, मेल हो या फीमेल का, उसमें ये जबरदस्त तरीके से काम करता है। स्पर्म का, शुक्राणु का न बनना,
कम बना, उसमें ओज न होना, उसमें फोर्स न होना, नपुंसकता, ये सारी बीमारियां उसमें बहुत अच्छा काम करता है। इस तरीके से किसी को परेशानी है तो इसको लेकर के बहुत अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। स्त्रियों में बांझपन है, स्त्रियों के आपको लिकोरिया धात की शिकायत है, एमसी की प्रॉब्लम है, गर्भाशय में सिस्ट की समस्या है, मेनोपॉज की समस्या है, उन सारी चीजों में बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है। तीसरा इंग्रेडिएंट इसमें साइबेरियन जिनसेंग पड़ा हुआ है। ये जिनसेंग भी रूट है, जड़ है। इसमें फर्टिलिटी की समस्या को दूर करने की क्षमता है। प्रजनन संबंधी किसी को परेशानी आ रही है, गर्भाधान संबंधी बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, तो उस फर्टिलिटी के सिस्टम को ये सही करता है। और साथ ही साथ सबसे बड़ा काम करता है कि जो हमारे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप से जो रेडिएशन निकलता है, उसके रेडिएशन को प्रभाव को ये समाप्त करता है। अगला हमारा इंग्रेडिएंट है एल्डरबेरी, जिसे हम लोग मकोह कहते हैं और गांव देहात में इसे हम लोग भटकोइया भी कहते हैं। छोटे छोटे पे बहुत सारे हम लोग इसको खाए हैं ढूंढ ढूंढ करके। इसके अंदर जो पावर है, इम्यूनिटी, मानव शरीर के अंदर में इम्यूनिटी पावर को डेवलप करने की क्षमता है, रोग से लड़ने की क्षमता को यह डेवलप करता है, विकसित करता है। एलर्जी में यह बहुत जबरदस्त काम करता है। एलर्जी एक ऐसी बीमारी हो चुकी है जिसका कि समाधान डॉक्टर के पास है ही नहीं। डॉक्टर्स के पास जाएंगे, वो सबसे पहले आपके अंदर की एलर्जी को ढूंढता है कि किस कारणों से होता है, और कारण पता चल जाता है तो आपको बताता है कि इन चीजों से आप बचिए, आपकी एलर्जी सही हो जाएगी। तो ये इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, आपको एलर्जी से, किसी भी तरीके की एलर्जी से आपको सुरक्षित रखता है। अगला हमारा रस्पबेरी है, जिसे हम लोग रसभरी कहते हैं। हमारे यहाँ पीले कलर वाली रसभरी मिलती है, इसमें रेड लाल कलर का रसभरी है। इस रसभरी को कैंसर किलर के नाम से जाना जाता है। कैंसर जैसे खतरनाक बीमारियों को दूर करने की क्षमता इसमें है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है, कैंसर कोई दूसरी बाहरी आक्रमण वाली बीमारी नहीं है, संक्रामक बीमारी नहीं है, कीड़े मकोड़े वाली बीमारी नहीं है। हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स हैं, ये सेल्स जो आपस में उलझ जाते हैं, जैसे केस किसी किसी के बाल आपस में उलझ जाते हैं, जटा बन जाता है, अक्सर हाँ छोटे छोटे बच्चों में होता है, तो उस तरीके से ये सेल्स आपस में उलझ जाते हैं, वही उसी को कैंसर कहा जाता है। ये रसभरी जो है उस उलझे हुए सेल्स को सही करता है, सीधा करता है, और हमारे बॉडी के अंदर से कैंसर समाप्त हो जाता है। कैंसर अगर इसका इस्तेमाल करे आदमी, तो कैंसर जैसी समस्या से वो जीवन पर्यंत बचा रहेगा, कैंसर उसको होगा ही नहीं। अगर हुआ है तो भी उसमें भी उसको आराम मिल सकता है। और स्किन के प्रॉब्लम से ये जबरदस्त तरीके से हमें बचाने का काम करता है। स्किन का किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो, जैसे हमारे माताएं बहनें आज की डेट में सौंदर्य प्रसाधन संबंधी चीजों में केमिकल चीजों का इस्तेमाल करती है, कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करती है, क्रीम है, ये सब लगाती हैं, दाग धब्बे झाइयां हैं उसको दूर करने के लिए। अगर वो रसभरी का इस्तेमाल करें तो उनको ढूंढना पड़ेगा लाल रसभरी कहाँ मिलेगा। रेनेट्स नोवा वो इस्तेमाल करती हैं तो उनके चेहरे की शाइनिंग जो है बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से बना हुआ रहेगा। उन्हें किसी भी बाहरी चीजों को पेस्ट के रूप में उसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और किसी भी तरीके का स्किन डिजीज हो उसमें जबरदस्त तरीके से काम करता है। अगला हमारा इंग्रेडिएंट है ब्लैक करंट है। ये लिवर को सही करता है, ब्लड शरीर में हमारा ब्लड को बनाता है और ब्लड को शुद्ध करता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे इस बॉडी के अंदर में सबसे जो बड़ी ग्रंथि है उसे लिवर कहा जाता है। उसमें हमारे बॉडी का 25% ब्लड जो है उस लिवर में संचित होता है। उस लिवर को ये सही करता है ब्लैक करंट। आगे सौर चेरी है। सौर चेरी को कहा जाता है
ये न्यूट्रिशन का भरमार है। हमारे शरीर को जितनी भी विटामिन, मिनरल, फाइबर, एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है, लगभग लगभग सारे की पूर्ति ये करता है। और इसके अंदर जो इतनी ताकत होती है कि बॉडी के अंदर में कैसा भी ट्यूमर हो, गांठ हो, उसको तोड़ तोड़ करके शरीर से बाहर निकाल देता है और ट्यूमर जैसी समस्या को ये सही कर देता है। शरीर के अंदर में कहीं भी सूजन हो, दर्द हो, चाहे वो गठिया का हो, अर्थराइटिस का हो या किसी भी तरीके का हो, उसमें बहुत अच्छा ये काम करता है। आगे एक गैनोडर्मा है, जिसे कि हम लोग मशरूम कहते हैं, लाल मशरूम। ये लाल मशरूम जो है हमारे शरीर के अंदर में जा करके शरीर के अंदर बीमारियों को खोजता है। कहीं किसी गांव में, देहात में, शहर में, किसी घर में जिस तरीके से कोई आतंकवादी छुप जाता है और हमारे सैनिक उसको कॉम्बिंग ऑपरेशन करके उसको ढूंढ निकालती है, मार डालती है या पकड़ करके बाहर निकाल देती है, उस तरीके से सैनिक की तरह हमारे बॉडी के अंदर में यह गैनोडर्मा प्रवेश करता है और बीमारियों को खोजता है, उसे मार डालता है। जो पकड़ में आता है उसे पकड़ करके हमारे शरीर के अंदर से, पेशाब के रास्ते से, पैखाने के रास्ते से, पसीने के रास्ते से बाहर निकालने का काम करता है। इसे औषधियों का राजा भी कहा जाता है। ये अकेले अकेले 5 सिस्टम को कंट्रोल करता है, 12 सिस्टम में से 5 सिस्टम को कंट्रोल करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, यहां तक कि नर्वस सिस्टम को। मिर्गी हो रहे हैं किसी को आपको दम्मा हो रहा है, किसी को पैरालाइसिस मार दिया है, उन सारी बीमारियों में जबरदस्त तरीके से काम करता है। और अगला है सिगरू, जिसको कि सहजना की पत्ती हम लोग कहते हैं। साथ ही उस सहजन के पत्ती में वो ताकत है, वो गुण है कि अगर इंसान को कभी ऐसी परिस्थिति आ गई कि हफ्तों कुछ नहीं मिल रहा है, भोजन भी नहीं मिल रहा है, पानी भी नहीं मिल रहा है, अगर उसके बॉडी के अंदर में सहजन की पत्ती डालती रही जाए तो वो व्यक्ति मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा। तो सोचिए कि अगर जीवित अवस्था में इस पत्ती को शरीर के अंदर में डाला जाए तो हमारे जिंदगी को कितना सुगम और सुलभ बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ये सारे के सारे 9 इंग्रेडिएंट इस रेनेटस नोवा नाम के कैप्सूल में डाल दिया गया है। और इस तरीके से रेनेटस नोवा जो है आज के डेट में ये ब्रह्मास्त्र के रूप में काम कर रहा है। ब्रह्मास्त्र का काम होता है कि जिस अस्त्र को चला दिया जाए तो व्यक्ति बच नहीं पाता है, जिस अस्त्र को किसी पे चला दिया जाए तो बच नहीं पाएगा। ठीक उसी तरीके से हमारा रेनेटस नोवा जो है ये ब्रह्मास्त्र के रूप में है। अगर जिस व्यक्ति के अंदर में डाल दिया जाए तो वो उस व्यक्ति के अंदर की बीमारियां जो है बच नहीं पाएंगी, वो बीमारियां निकल करके बाहर हो जाएंगी, वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा और हमेशा के लिए स्वस्थ रहेगा। उसके अंदर चाहे बाल झड़ने की समस्या हो, माइग्रेन हो, आंख गले की बीमारी हो, थायराइड, दम्मा, शुगर, बीपी की प्रॉब्लम हो, लिवर खराब हो, किडनी खराब हो, गॉल ब्लैडर की समस्या हो, मिर्गी, लकवा या भूलने की बीमारी हो, गैस की समस्या हो, बवासीर, लिकोरिया, मेंस की प्रॉब्लम हो, नपुंसकता की समस्या हो, ट्यूमर, हृदय रोग, चर्म रोग, बांझपन हो, गठिया, साइटिका, जोड़ों का दर्द हो, सोराइसिस, एक्जिमा, खुजली, किसी भी तरीके की बीमारी हो, ये रेनेटस नोवा उन बीमारियों को खोज खोज करके मार डालेगा, उसे बाहर निकाल देगा। तो दोस्तों, मुझे पता ही नहीं चला, केवल और केवल मैं इस रेनेटस नोवा कैप्सूल के बारे में मैंने बताया, बीमारी के कारणों को मैंने बताया, बीमारी को दूर करने के बारे में मैंने बताया। समय तो बिल्कुल कम है साथियों, मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार प्लान के बारे में बताने के लिए तो थोड़ी सी 2 मिनट और समय हम लेना चाहेंगे कि अब बाहरी वैद्य को छोड़िए, घर के डॉक्टर का कहना मानिए। घर के डॉक्टर हैं हमारे गृहिणी, हमारी माताएं बहनें, और हॉस्पिटल है हमारा किचन।
अगर इन दोनों को हम सही कर दिए तो और बीमारी से बचे रहेंगे। हमारे किचन में पॉइजन है, 5 पॉइजन: चीनी, सफेद मैदा, सफेद तेल, सफेद नमक और सफेद दूध। इन 5 चीजों को किचन से बाहर कर देना होगा अगर हमें परमानेंट के लिए, सदैव के लिए स्वस्थ रहना है। तो अपने जिंदगी में योगा को, प्राकृतिक आहार के साथ साथ योगा को अपने जीवन में महत्व दीजिए। सुबह अपने शरीर के लिए 1 घंटा समय निकालिए, एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम प्राणायाम कीजिए, स्वस्थ रहेंगे। आयुर्वेदा आहार कीजिए, व्यायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, 10 मिनट के लिए ही सही साधना कीजिए, मन को एकाग्रचित कीजिए। और इन सब के साथ रेनाटस नोवा का इस्तेमाल कीजिए। आप, आपके परिवार, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके जितने भी जाने वाले समस्त समाज के लोग, देश के लोग रेनाटस नोवा का इस्तेमाल करके स्वस्थ रह सकते हैं, लंबी आयु को प्राप्त कर सकते हैं और लोगों को लंबी आयु दे सकते हैं। थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।